हाय गाइस। तो इस क्वेश्चन से ना डीपी में हम एक नई वैरायटी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक डीपी में हमको सिर्फ क्या बताना था, हमें सिर्फ ये बताना था कि कितनी मिनिमम कॉस्ट वगैरह होती है। इस बार हमें सारे पाथ बताने हैं जिनकी मिनिमम कॉस्ट होगी। जैसे कि आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया गया है, जिस सेल में जो वैल्यू पड़ी है उस सेल से गुजरने के लिए उतने पैसे देने होंगे। आपको टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट जाना है, और टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट जाने की जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो आप निकालना ऑलरेडी जानते हैं। ये आपको लेवल 1 में मैंने करा दिया था। इस बार आपको वो सारे पाथ प्रिंट करने हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के रूप में, जिनकी वो मिनिमम कॉस्ट होगी। ठीक है, तो लाइए मैं इसको यहाँ आकर समझाता हूँ। आपको ये इनपुट में दिया गया है, यहाँ पर किसी भी सेल से निकलने में कितने पैसे देने पड़ेंगे वो वैल्यू वैल्यू डाली हुई है। ये आपकी डीपी है, ये इधर डीपी हम बना रहे हैं। ये आपको दिया गया है कॉस्ट पाथ, कॉस्ट वाला एरे। तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के मिनिमम कितने पैसे लगेंगे वो बताना है, और उसके जितने भी पाथ हैं वो सारे प्रिंट करने हैं। एक नहीं, जितने भी हैं वो सारे प्रिंट करने हैं। तो देखिए मैं सेल क्या असाइन कर रहा हूँ, सेल का मीनिंग ये असाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्टोर करूंगा कि यहाँ से बॉटम राइट जाने में कितने मिनिमम पैसे लगेंगे। ठीक है, तो वही स्टोरेज एंड मीनिंग। सबसे पहले स्टोरेज एंड मीनिंग, पहले डीपी ही भरेंगे, स्टोरेज एंड मीनिंग, फिर छोटी प्रॉब्लम किस तरफ, बड़ी प्रॉब्लम किस तरफ, उससे डायरेक्शन मिलेगी, फिर ट्रैवल एंड सॉल्व। ये 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो लाइए इसको कोशिश करते हैं जरा बनाने की। तो भैया यहाँ से सबसे छोटी प्रॉब्लम इधर है, यहाँ से यहीं जाने के मिनिमम पैसे लगेंगे 1 रुपया। अब यहाँ से बंदे के पास कितनी ऑप्शंस हैं? यहाँ से वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल तो जा नहीं सकता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल जाने में आगे लगेगा, यहाँ से आगे लगेगा 1 रुपया, और 4 रुपये यहाँ से, तो हो गए टोटल 5 रुपये। देखो ये वाला ग्राफ हम यूज़ किया करते थे, ये वाला डायग्राम हम यूज़ किया करते थे। आप सोर्स पे हो, आपको डेस्टिनेशन में जाना है, आप मान लीजिए 3 जगहों पर जा सकते हैं, और यहाँ से लगते हैं आपके 2 रुपये, यहाँ से लगते हैं आपके 3 रुपये, और यहाँ से लगते हैं आपके लेट अस से 5 रुपये। तो और इधर से इधर जाने के आपके जो स्टेप्स हैं, जो भी हैं, जो भी आपके स्टेप्स हैं, लेट अस से वो है H स्टेप, V स्टेप, D स्टेप। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल लिया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा सोर्स से ये 3 इंटरमीडिएट्स हैं, I1 I2 I3। I1 I2 I3 से D जाने के कितने पैसे लगते हैं वो आपके पास हैं, और सोर्स से यहाँ पर इनफैक्ट सेम ही कॉस्ट लग रही है। सोर्स से किसी भी इंटरमीडिएट पे जाने के आपके बराबर पैसे लग रहे हैं, लेट अस से C रुपीज़ लग रहे हैं आपके। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मिनिमम सोर्स से डेस्टिनेशन कितने में पहुंच जाओगे। तो जो इन तीनों का मिनिमम होगा, 2 3 5 का मिनिमम होगा, दैट प्लस सी, तो C+2 हो जाएगा इस पिक्चर के लिए। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ होती है, ये 50 जगह इस्तेमाल होती है। तो इसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हर स्पॉट से, जैसे मैं इस बॉक्स को इवेलुएट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ, मैं 2 जगह जा सकता हूँ। जहाँ से मिनिमम कॉस्ट लग रही होगी दैट प्लस इस सेल की वैल्यू, कि 5 रुपये खर्च करके बंदा यहाँ भी जा सकता था, यहाँ भी जा सकता था, तो 5 रुपये खर्च करके कहाँ जाना पसंद करेगा? 5 रुपये खर्च करके वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ से कम पैसे लग रहे होंगे। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको आगे आगे। यहाँ वाले बंदे के पास 2 ऑप्शंस है नहीं, उसके पास एक ही ऑप्शन हॉरिजॉन्टल जाने की। तो वहाँ से आगे लगेंगे 5 रुपये, और यहाँ से खुद लग रहा है 1 रुपया, तो 6 रुपये। यहाँ से 0 रुपये खर्च करके वो सिर्फ एक ही जगह जा सकता है, वहाँ से 6 रुपये लग रहे हैं, तो यहाँ से भी 6 रुपये। यहाँ से 2 रुपये खर्च करके वो एक ही जगह जा सकता है, वहाँ से लग रहे हैं 6 रुपये, और 2 रुपये यहाँ के, तो हो गए 8 रुपये। यहाँ से भी बंदा एक ही जगह जा सकता है, दैट इज वर्टिकल। 7 रुपये खर्च करके नीचे जा सकता है, वहाँ से लगेगा 1 रुपया, और यहाँ से 7 रुपये लग रहे हैं, तो 7 + 1 8। यहाँ पहली बार डिसीजन आएगा तुम्हारे सामने। यहाँ से वो 4 रुपये खर्च करके या तो यहाँ जा सकता है जहाँ से आगे 8 रुपये लगेंगे, या यहाँ जा सकता है जहाँ से आगे 5 रुपये लगेंगे। तो वो किधर जाना पसंद करेगा? 4 रुपये खर्च करके या तो वो इस जगह जा सकता है, 4 रुपये खर्च करके या तो वो इस जगह जा सकता है। यहाँ से आगे 8 रुपये लगेंगे, यहाँ से आगे 5 रुपये लगेंगे, तो किधर जाना पसंद करेगा? ऑफकोर्स इधर जाना पसंद करेगा। तो 5 + 4 9। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जो छोटी वैल्यू थी दैट प्लस योर वैल्यू 9। यहाँ पर इन दोनों में छोटा है 6, 6 + 0 इज 6। यहाँ पर दोनों जगह बराबर है, तो 6 + 3 इज 9, कहीं से भी चला जाए। यहाँ पर 8 छोटा है, तो 8 + 4 इज कौन सा 4? इन दोनों में छोटा 8, 8 + 4 इज 12। यहाँ पर एक ही जगह जा सकता है, 0 रुपये खर्च करके नीचे जा सकता है, तो 8 + 0 इज 8। यहाँ पर 8 या 9, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर से 8 रुपये, इधर से 9 रुपये, तो किधर जाना पसंद करेगा? 8 वाले पे। 8 + 2 इज 10। यहाँ पर 5 रुपये खर्च करके इधर या इधर जा सकता है, तो नीचे जाना पसंद करेगा। 6 + 5 इज 11। 11 हो गया ये। यहाँ से 7 रुपये खर्च करके इधर या इधर, तो नीचे आना पसंद करेगा। 9 + 7 इज 16। दोनों में छोटा 12, 12 + 0 इज 12। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, 8 + 5 इज 13। 2 ऑप्शंस हैं, 10 + 0 इज 10।
10 + 1 इज 11, 11 + 1 इज 12। अब 12 12 दोनों जगह बराबर है। 12 + 9 इज 21, नीचे ही जा सकता है तो 13 + 3 इज 16। 10 छोटा है, 10 + 1 इज 11, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो 11 + 4 इज 15। ऑलराइट, इनफैक्ट मैं यहाँ पर ना 4 की बजाय 1 लिखना पसंद करूंगा। लेट मी हैव 1 हेयर, 1 हेयर। तो अब देखिएगा दोनों जगह से उसको 11 रुपए लगते हैं। 1 रुपया खर्च करके इधर भी जा सकता है, यहाँ से भी 11 रुपए लगेंगे। 1 रुपया खर्च करके यहाँ जा सकता है, यहाँ से भी 11 लगेंगे। दोनों का मिनिमम इज 11, 11 + 1 इज 12। अब यहाँ से 6 रुपए खर्च करके या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, और दोनों जगह से उसको कितने लगने वाले हैं? 12 रुपए। तो 12 + 6 इज 18। यहाँ से 2 रुपए खर्च करके या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। इधर से लगेंगे 21 रुपए, इधर से लगेंगे 18 रुपए, तो वो 18 रुपए लगाना पसंद करेगा। तो 18 + 2 इज 20। ठीक है, अब हमने मिनिमम कॉस्ट तो निकाल ली, लेकिन हमें ये थोड़े चाहिए, हमें तो वो पाथ चाहिए जो मिनिमम कॉस्ट दे। अब देखिएगा मैं कैसे रिवर्स इंजीनियर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 20 पड़ा है ना, तो वो 21 से बना होगा या 18 से बना होगा? वो कम वाली वैल्यू से बना होगा ऑफ कोर्स, तो इधर जाइएगा। अब वो 18 है ना, तो इन दोनों में से किससे बना होगा? ये दोनों ही बराबर है, तो वो दोनों से बन सकता है। रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूं मैं इसको। अब ये वाला 12 11 से बना होगा या 16 से? कम वाले से बना होगा, तो 11। ये वाला 12 11 से बना होगा, ये इसके लिए जो दो है, इसका हॉरिजॉन्टल ये है, इसका वर्टिकल ये है, तो ये इस वाले 11 से बना होगा या इस वाले 11 से? ये दोनों से बन सकता है। तो यहाँ से दो ऑप्शंस खुलती हैं। तो इस टाइम पर जो आपके पास एक्टिव सेल्स हैं वो दो हैं, ये और ये। ये वाला 11 किससे बना होगा? 10 से या 11 से? ऑफ कोर्स 10 से बना होगा। ये वाला 11 किससे बना होगा? 16 से या 10 से? ऑफ कोर्स 10 से बना होगा। 10 और 16 में छोटा था 10, 10 + 1 तभी तो 11 आया था। अब एक्टिव सेल यही है। ये किससे बना होगा? 13 से या 10 से? कम वाले से। ये किससे बना होगा? 8 से या 9 से? कम वाले से। ये किससे बना होगा? इसके पास ऑप्शन ही एक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इसका बाहर चल जाता, वर्टिकल नीचे। इसके पास भी ऑप्शन ही एक है। तो आपके जो पाथ हो गए ना, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैं आपको पाथ दिखाता हूँ। आपका एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया। मैं वो पाथ मार्क करता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। एक पाथ हो गया आपका ये पाथ 20 कॉस्ट का है ये। दूसरा पाथ हो गया, इसी पे जाइए, इसी पे जाइए, लेकिन इधर से चढ़ जाइए। ये हो गया आपका दूसरा पाथ। इनफैक्ट मैं इसको सफाई से अलग ड्रॉ कर देता हूँ, अलग कलर में, ताकि आपको दिखे। काफी हद तक ये पाथ सेम था, लेकिन ये यहां से ऊपर चला गया था। और एक और पाथ भी है जो 3 बार आकर यूं मुड़ा, तो उसको एक अलग कलर में मार्क कर देता हूँ। ये एक तीसरा पाथ भी है आपके पास, जो यहां तक तो यूं ही आया, लेकिन यहां से ऊपर चला गया था। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ के देखते हैं, क्या सबका सम 20 है? इस ब्लैक वाले को देखते हैं। 2 और 6 8 + 1 9 + 1 10 + 0 10 + 2 12 + 0 12 + 7 19 + 1 20। तो ब्लैक वाला 20 है। रेड वाला देखते हैं। 2 6 8 + 1 9 + 1 10 10 12 12 19 20। ब्लू वाला देखते हैं। 2 + 6 8 8 + 1 9 9 + 1 10, यहाँ पर 10 12 12 19 20। तो तीनों पार्ट्स का 20 है सम। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, पहले ये डीपी भर लेंगे। अपने पास 20 आ गया, मैं वापस मिटाता हूं इसको। हमने ये डीपी भर ली। अब हम लगाएंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 20 आ गया हमारे पास। अब मैं इसको करूंगा रिवर्स इंजीनियर। बने रहिएगा, अब सवाल में बहुत गहन कुछ हो रहा है। 0 1 2 3 4। हाँ जी, अब हम रिवर्स इंजीनियर करेंगे इस सोल्यूशन को 20 से 1 की तरफ, और अपने आंसर्स प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। उसके लिए यूज करेंगे हम ग्राफ में हम ब्रेड फर्स्ट सर्च लगाया करते थे, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ना क्यू के अंदर ये पहला पॉइंट डाल दिया, क्यू के अंदर ये 0 0 20 डाल दिया, ये वाला पॉइंट। हमारा एल्गोरिथम होता था रिमूव मार्क वर्क ऐड नेबर्स। ये बीएफएस का एल्गोरिथम होता था। रिमूव करो, मार्क लगाओ, मार्क छोड़ो, वैसे इस केस में नहीं चाहिए होगा। रिमूव करो, वर्क करो, नेबर्स ऐड करो। तो रिमूव किया, वर्क है इसके, ये चेक करना कि ये डेस्टिनेशन है कि नहीं। अब 0 0 डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन तो अपना 4 4 है। तो रिमूव किया, वर्क डेस्टिनेशन है कि नहीं, नहीं है। नेबर्स ऐड किए, इसके दो नेबर्स हैं 18 और 21, लेकिन हम कम वाला ऐड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल ऐड कर दिया,
विच इज 0118, यहां पहुंच गए। अब रिमूव किया, डेस्टिनेशन ये है नहीं विच इज वर्क, उसका नेबर्स ऐड कर दिए। इसके दो नेबर्स हैं 12 और 12 और दोनों में सेम वैल्यू पड़ी तो दोनों ऐड होंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से ये ऐड हुआ विच इज 0 2 12, वर्टिकल से ये ऐड हुआ विच इज 1 1 12। अब हुआ रिमूव, 0 2 वाला रिमूव हुआ, डेस्टिनेशन वो है नहीं तो उसके नेबर्स 11 और 11 दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों बराबर वैल्यूज हैं। छोटे वाला ऐड करते हैं या बराबर, दोनों बराबर होते हैं दोनों ऐड करते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला तो ये विच इज 0 3 11, वर्टिकल वाला तो ये विच इज 1 2 11। अब 1 1 12, 1 1 12 रिमूव हुआ विच इज दिस, इससे दो वैल्यूज हैं ये और ये, छोटे वाली ये तो हॉरिजॉन्टल वाला ये ऐड करेंगे हम विच इज 1 2 11। ठीक है जी, ये पूरा ट्री बनाना है, लास्ट में आपके पास इससे आंसर्स आएंगे। अब 0 3 11 को हम करेंगे, 0 3 11 किधर था, 0 3 11 ये रहा। तो अब इसको प्रोसेस किया रिमूव, इसके दो नेबर्स हैं 10 और 16 तो छोटे वाला 10 वाले पर आ जाएंगे। वर्टिकल ले लिया हमने विच इज 1 3 10। अब 1 2 11 को प्रोसेस करते हैं, रिमूव 11 और 10 तो ये भी इधर ही आएगा विच इज 1 3 10। दूसरे वाला 1 2 11 तो वो तो ऑफकोर्स फिर इधर ही आएगा 1 3, इसको लिख दें हम, ये जो हुआ है हॉरिजॉन्टल मोशन था, 1 2 11 से हॉरिजॉन्टल मोशन करते हुए हम आ रहे हैं 1 3 10 के ऊपर। तो अब तीनों ये 1 3 10 पर पहुंचे हुए हैं, तो मैं एक को प्रोसेस कर दूं तो बाकी सब सेम ही चलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट मैं इनको यूं भी दिखा सकता हूँ, वैसे अलग ही दिखा लेते हैं, पर मैं जोड़ के सेम भी दिखा सकता था, मतलब यहाँ दिखा सकता था सबको। नेवरदलेस 1 3 10 इससे बना होगा या इससे बना होगा, और ये वर्टिकल से बना होगा, तो 1 3 10 था, ये यहाँ पर हो गया 2 3 10। ये इससे बना होगा या इससे बना होगा, ये हॉरिजॉन्टल से बना है तो ये हो गया। मैं इन दोनों को क्यों नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 3 10 ही है, 1 3 10 की जो एक आ जाएगी तो वो सबकी उनकी भी वही होगी। तो 2 3 10 बना होगा किससे, इससे बना होगा 2 4 10 8 से, 2 4 8 से। अब यहाँ से आगे दो ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ये था हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से आगे एक ही ऑप्शन है 2 4 8 की वर्टिकल, वर्टिकल ऑप्शन से वो पहुंचा 3 4 8 पर, और यहाँ से आगे भी एक ही ऑप्शन है वर्टिकल, वो पहुंच गया 4 4 1 के ऊपर, जो कि आपका आंसर है क्योंकि आपका 4 4 आ गया विच इज वर्क। वर्क था, डेस्टिनेशन चेक करना, डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हो तो अपना रास्ता पढ़ो, एच 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 वी वी एच वी वी। ये वाले जो 1 3 1 3 होंगे वो भी बिल्कुल नीचे सेम ही होंगे, वो तो सेम ही होता है हमेशा, 1 3 10 से आगे का सफर तो सेम ही है ना, 1 3 10 से आगे का सफर सेम ही है, तो मैंने यहाँ पे बस ड्रॉ नहीं किए, अगर उनको मैं ड्रॉ करता तो सेम बनता। पढ़ के देखिए, एच 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 वी वी एच वी वी। लाओ देखते हैं, यहां मैं दिखाता जाऊंगा, इसको पढ़ते जाइए, एच एच ये हो गया, ये हो गया, फिर तीसरा एच, फिर वी, फिर दोबारा वी, फिर एच, फिर एक वी, फिर आखिरी वी। इस रास्ते को पढ़े, 1 7 8 0, 8 + 2 10, 10 + 1 11 12 18 20। हाँ जी, ये पाथ 20 देता है। अब इसी तरह से इस पाथ को पढ़ सकते हो आप, एच एच वी एच, एच एच वी एच, इससे आगे का रास्ता सेम है, जो मैंने दिखाया नहीं, इससे आगे का रास्ता सेम है, तो पढ़े इसे, एच एच वी एच, 8 2 8 9 10 10 12 12 19 20। अब आखिरी रास्ते को पढ़ते हैं, एच वी एच एच, एच वी एच एच और बाकी का सेम, एच वी एच एच और बाकी का सेम, तो 8 2 8 9 10 10 12 12 19 20। तो आपके पास तीन रास्ते आ गए। पहले आपने ये डीपी भरी, डीपी भर के आपने ये क्यू में डाल के ब्रेड फर्स्ट सर्च लगाया और आपका काम बन गया। तो अब इसका कोड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लाइए ऐसा कोड बनाएं, ठीक है। तो हमें ये आरे भर के दे रखा है, तो मैं अपनी डीपी बनाता हूँ सबसे पहले तो, और ये क्लास बना रखी है पेयर की जिसमें पाथ सो फार है और आई जे है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे, वो तो लास्ट में करेंगे। पहले हम इसको अपनी डीपी बनाते हैं, पहले तो डीपी भरनी ज़रूरी है ना।
तो डीपी भरने में मैं बहुत मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पाथ का क्वेश्चन हमने लेवल 1 में किया था। आप उस क्वेश्चन को, वो इसका प्री रिक्विजिट है, उसे देख कर आएंगे तो आपको यहाँ पर अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हमें करना है ये उल्टा लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू डी पी डॉट लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। फॉर इंट j इक्वल टू डी पी ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस माइनस। ठीक है, तो 4 हिस्सों में बांटा करते थे हम इसको। i इक्वल टू डी पी डॉट लेंथ -1 एंड j इक्वल टू डी पी ऑफ 0 डॉट लेंथ -1। लास्ट सेल है क्या? एल्स इफ i इक्वल टू डी पी डॉट लेंथ -1। लास्ट रो है क्या? एल्स इफ j इक्वल टू डी पी ऑफ 0 डॉट लेंथ -1। आखिरी कॉलम है क्या? एल्स बीच का एरिया है क्या? तो जो मैंने 4 डिवीजन किए हैं, ये पता क्या डिवीजन किए हैं? ये डिवीजन ये किए हैं, ये हम हमेशा क्या करते थे, भरने के लिए करते हैं हम ये वाला डिवीजन। ये वाला सेल है क्या? ये वाली रो है क्या? ये वाला कॉलम है क्या? रेस्ट ऑफ इट है क्या? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होती। यहाँ पर आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाने की ऑप्शन होती है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ वर्टिकल जाने की ऑप्शन होती है। बाकी के में आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। आप 2 जगहों का मेन लेकर इधर की कॉस्ट ऐड करते हो। ठीक है, तो इस वाले सेल में, आखिरी सेल में कहीं जा नहीं सकते, तो डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू एरे ऑफ आई जे होता है। लास्ट सेल में आप कहीं नहीं जा सकते होते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो जो आखिरी सेल होता है डीपी में हम वही भर देते हैं जो एरे में पड़ा होता है। लास्ट रो में क्या करते हैं? लास्ट रो में हम क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन होती है, आगे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आगे जा सकते हैं, तो हम ये वाली वैल्यू उठाते हैं ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू, और ये इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको यहाँ पे समझना भी नहीं चाहिए। ये सब मैंने डिटेल में कहाँ समझाया है, मिनिमम कॉस्ट पाथ जब ओरिजिनली किया था। तो इस पॉइंट का आई जे, एरे ऑफ आई जे वैल्यू खर्च करके मैं एक ही जगह जा सकता हूँ। वो कौन सी है? डीपी ऑफ आई जे प्लस 1। हम लास्ट रो में है ना, तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। तो एरे ऑफ आई जे जितने पैसे खर्च करके मैं आई कॉमा जे प्लस 1 पे जा सकता हूँ। ठीक है, यहां समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट रो में हो भैया, ये लास्ट रो में हो तुम, यहां हो कहीं। ठीक है, तो भाई देखो, अब लास्ट रो में हो तो इतने पैसे खर्च करके तुम एक ही जगह जा सकते हो, और वहां से इतने पैसे लगते हैं, तो दिस प्लस दैट, दिस प्लस दैट। जो यहां पर रो में हो रहा है वो यहां पर कॉलम में होगा। अगर आप लास्ट कॉलम में हो तो आप एक ही जगह जा सकते हो, वर्टिकली नीचे। एरे ऑफ आई जे खर्च के वर्टिकली नीचे जाइए और वो वाली वैल्यू उठाइए। देखिएगा जरा, ये कहां पर है। जैसे यहां की बात करें तो 0 रुपए खर्च करके आप नीचे जा सकते हैं, और वहां से आगे 8 रुपए रख लें, तो 8 + 0 = 8। अब बाकी जगहों से क्या होता है? बाकी जगहों से दो दो ऑप्शन होती हैं। वो क्या है? जैसे इस स्पॉट की बात करो, इस स्पॉट की बात करो, 5 रुपए खर्च कर बंदा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। यहां से लग रहे हैं 10 रुपए, यहां से लग रहे हैं 6 रुपए, तो वो इन दोनों में जो छोटा है 6, 6 + 5 पसंद करेगा 11। 5 रुपए तो लगने ही लगने हैं। देखो ना, थोड़ा सा इसको साफ कर दो, दोबारा से गंद मचा दिया हमने। देखो, यहां की अगर बात हो रही है कि ये बंदा किधर से जाना पसंद करेगा, वो 5 रुपए खर्च करके इन 2 जगहों पर पहुंच सकता है। यहां से 6 रुपए लगेंगे, यहां से 10 रुपए लगेंगे, तो 6 वाली जगह से जाना पसंद करेगा, तो 6 + 5 11 आ जाएगा। तो जो 2 जगह जा सकता है उनका जो मिनिमम है दैट प्लस खुद की वैल्यू। तो देखिएगा, dp of ij इक्वल टू array of ij प्लस math.min dp of I j + 1 dp of I + 1 j। ठीक है, तो हमारे पास ये डीपी भरकर आ गई। अभी डीपी भरी, आंसर खत्म नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब हमें वो ब्रेड फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम लगाना है जिससे अपना आंसर बनेगा। तो ये देखिएगा, मैंने लिया एरे डी क्यू ऑफ पेयर क्यू, ये बनाई मैंने न्यू एरे डी क्यू, और इस क्यू के अंदर मैंने अपना पहला पेयर ऐड किया, ऐड न्यू पेयर। उस पेयर के अंदर देखो क्या क्या है,
पाथ सो फार और आई जे। तो शुरुआत में पाथ सो फार इज एम्प्टी, आई जे इज, रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं ना, तो 0 0 को डालेंगे, 0 0 0 0 से कहानी स्टार्ट होती है। क्यू में डाला खाली पाथ और 0 0, खाली पाथ और 0 0 डाला, वहां से कहानी स्टार्ट होगी 0 0। अब वो निकलेगा और उसके नेबर्स डलेंगे, ठीक है। वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, वाइल क्यू का साइज इज ग्रेटर देन 0, तो हमें एक काम करना है। क्या है वो काम जो हमें करना है? रिमूव करेंगे सबसे पहले, पेयर रिमूव इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट, पहले वाला रिमूव किया, पेयर आ गया अपने हाथ में, ठीक है। अब क्या करें? अब देखेंगे कि ये ऑलरेडी पहुंच गया क्या। अब यहां से भी 4 केस बनेंगे। क्या रिमूव का जो आय है वो डीपी डॉट लेंथ -1 और जो रिमूव का जे है वो डीपी ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 के बराबर है क्या? मतलब पहुंच गए क्या? रिमूव किया ना, रिमूव करके आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हुए आओगे, आप इधर से नीचे की तरफ मूव करते हुए आओगे, तो आप ये चेक करो कि आप ऑलरेडी लास्ट रो में हो, मतलब लास्ट सेल में हो। लास्ट सेल में तो आंसर आ चुका है, प्रिंट करना है। फिर आप ये भी चेक करोगे कि आप लास्ट रो में हो, तो वहां से आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है हॉरिजॉन्टली बढ़ने की। लास्ट कॉलम में जैसे हम यहाँ पर पहुंच गए थे, यहाँ के बाद सिर्फ वर्टिकली नीचे जाते गए थे, तो क्या लास्ट कॉलम में हो या रेस्ट ऑफ इट में हो, तो वो 4 ऑप्शन आप यहाँ भी बनाएंगे। क्या हम लास्ट रो में हैं? एल्स इफ क्या हम लास्ट रो में हैं? एल्स इफ क्या हम लास्ट कॉलम में हैं? एल्स लास्ट सेल में है, लास्ट रो में है, लास्ट कॉलम में है, या रेस्ट ऑफ इट में है। तो सबसे पहले रेस्ट ऑफ इट किया जाएगा। रेस्ट ऑफ इट, रेस्ट ऑफ इट में आपके पास दो होते हैं, या तो आप हॉरिजॉन्टल जा सकते हो, वर्टिकल जा सकते हो। अगर दोनों जगह बराबर वैल्यू पड़ी है तो दोनों जगह जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे। नहीं तो छोटे वाले को, जैसे देखो यहाँ पर 20 पे हो, इधर भी जा सकते थे इधर भी जा सकते थे, तो आप सिर्फ 18 पे गए। अब 18 पे हो, इधर भी जा सकते थे इधर भी जा सकते थे, दोनों जगह गए, दोनों को ऐड किया। क्यों ऐड किया दोनों को? क्योंकि दोनों जगह 12 12 पड़ा है, तो हमें दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। लाइए आगे बढ़ाते हैं कोड को। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, हम जहाँ दो जगह जा सकते हैं वहाँ डीपी में वैल्यू क्या पड़ी है। इफ डीपी ऑफ, इनफैक्ट ना मैं नया स्पॉट ढूंढ लेता हूँ, मेरे नए 2 स्पॉट्स कौन से हैं, या नए 2 स्पॉट्स की कोई जरूरत नहीं है। इफ, बस ध्यान से देखिएगा, डीपी ऑफ जो रिमूव हुआ है डॉट आई और रिमूव जो हुआ है डॉट जे प्लस 1, मतलब उससे कैसे मूव किया? हॉरिजॉन्टली। अगर वो छोटा है किससे? रिमूव डॉट आई प्लस 1 और रिमूव डॉट जे से, तो मतलब ये कौन सा वाला छोटा हुआ? ये छोटा हुआ, हॉरिजॉन्टल वाला छोटा है वर्टिकल वाले से, ठीक है। एल्स इफ, एल्स इफ उल्टा कह देंगे, ये बड़ा है, हॉरिजॉन्टल वाला बड़ा है, और इसका एल्स एक ही बात रखता है, मतलब रखता है कि दोनों बराबर हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल छोटा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बड़ा है, मतलब वर्टिकल छोटा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल छोटा है, यहाँ पर वर्टिकल छोटा है, यहाँ पर दोनों बराबर है। तो देखो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट एड न्यू पेयर, जो रिमूव हुआ था उसका पाथ सो फार, वहां तक का पाथ, प्लस हॉरिजॉन्टल, जो रिमूव हुआ था उसी का आई प्लस 1, ठीक है। जो भी रिमूव हुआ था वहां तक का पाथ प्लस हॉरिजॉन्टल, जो रिमूव हुआ था उसी का आई, कॉलम वो रो तो वही रहेगी, हम हॉरिजॉन्टली मूव करें तो कॉलम बढ़ जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल वाला छोटा है तो हॉरिजॉन्टल वाले पे भेज दिया, हॉरिजॉन्टल वाला चाइल्ड ऐड कर दिया। अगर वर्टिकल छोटा है तो मैं वर्टिकल वाले चाइल्ड पर भेज दूंगा, यहाँ पर वी ऐड करूंगा और फिर हम आई प्लस 1 पर जाएंगे और जे सेम रखेंगे, ठीक है। और अगर दोनों बराबर है ना तो भैया दोनों ऐड होंगे, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, ये भी ऐड होगा और वो दूसरा भी ऐड होगा।
ठीक है। अच्छा जी, अब लेकिन अगर आप लास्ट रो में होते हो तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते होते हो। लास्ट रो में यू ओनली मूव हॉरिजॉन्टली। और लास्ट कॉलम में यू ओनली मूव वर्टिकली। और लास्ट सेल में यू डोंट मूव एट ऑल, यू प्रिंट। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिमूव डॉट पाथ सो फार, हो गया, पहुंच गए, इससे आगे कहीं नहीं जाना। ठीक है, आप और इससे आगे इसकी चाइल्ड भी ऐड नहीं करते हो। अब यहाँ से आगे कौन सा चाइल्ड, बस तो ये हो गया। तो मोरलेस हमारा काम हो गया है। इसे एक रन दे के देखते हैं, हमसे कहीं कहीं गलतियां हुई हैं। लाइन नंबर 36 में कुछ प्रॉब्लम है इसको, लाइन नंबर 36। हाँ जी, डबल इक्वल टू नहीं लगा, तो इसको दो रास्ते हैं। अच्छा, इसे एक्सपेक्टेड आउटपुट में से 23 भी चाहिए, तो हमको ये पहले प्रिंट करना होगा, वैल्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन डी ऑफ 00, जो मिनिमम आया था वो भी तो प्रिंट करोगे। तो प्रिंट किया, तो अब क्या दिक्कत है इनको, VHHV ऑर्डर से दिक्कत है। आंसर सेम है, लेकिन ये जो VHHV वाला है ये आंसर मैंने पहले ला दिया है, और जो HVHV वाला है वो मैंने नीचे ला दिया है। तो इनको दिक्कत है इसके ऑर्डर से। तो ऑर्डर से दिक्कत है तो इसका मतलब सिर्फ सिंपल यही होगा कि वर्टिकल वाला चाइल्ड पहले ऐड कर दें। जब दोनों की ऑप्शन है ना, तो वर्टिकल वाला चाइल्ड पहले ऐड कर दें, तो नथिंग मोर देन दैट। देखो, अब कंपाइलर जो हमारा ऑनलाइन जज होता है वो इतना स्मार्ट तो होता नहीं, वो तो टेक्स्ट पे कंपेयर करता है। तो एक्सेप्टेड आ रहा है। अब हम इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि ये सबमिट हो पाता है या नहीं। रॉन्ग आंसर। हाँ जी, कंफर्म कर लिया, कोई खास इशू नहीं है, ऑर्डर का इशू है, दोनों सोल्यूशन सही हैं। बात ऐसी थी कि मैंने ये सोल्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ बिल्ड किया था, और जब रिवर्स इंजीनियर किया था तो ऊपर से नीचे की तरफ किया था। और जो हमने सोल्यूशन डाल रखा है वो ऐसा है कि डीपी नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बिल्ड की है, और रिवर्स इंजीनियर नीचे से ऊपर की तरफ किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा ऑर्डर्स में इशू आ रहा है। तो लेकिन जब तक आपके पास सोल्यूशन पहुंचेगा तब तक मैं इसको सोल्यूशन को अपडेट कर चुका हूँ, मेरे वाला सोल्यूशन बना चुका हूँ, तो कंसर्न नहीं रहेगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।